हाय, नेक्स्ट प्रीपोजिशन इनसाइड आउटसाइड। ये वीडियो हम लोग दो प्रीपोजिशन देखेंगे, इनसाइड और आउटसाइड। एक दूसरे के अपोजिट है, इनसाइड का अपोजिट आउटसाइड और आउटसाइड का अपोजिट इनसाइड। एक कंपाउंड प्रीपोजिशन है। 6 एग्जांपल इसके, 6 एग्जांपल इसके, 6 एग्जांपल है, टोटल 12 एग्जांपल। किस किस तरह से इनसाइड प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हो सकता है और किस किस तरह से आउटसाइड प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हो सकता है, मैंने यहाँ लिखा है, एक्सप्लेन करते हैं एग्जांपल के साथ में। पहले इनसाइड का एग्जांपल देखेंगे। ड्रा अ ट्रायंगुलर इनसाइड सर्कल विदिन एन एरिया। इनसाइड का इस्तेमाल ऐसा होता है विदिन, किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर। ड्रा ट्रायंगल, ट्रायंगल ड्रा करो, एक ट्रायंगल बनाओ। इनसाइड अ सर्कल, सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल बनाओ। विदिन एन एरिया, किसी एरिया के अंदर कुछ करना है, कुछ कहना है तो इनसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, एन A-17 aircraft crashed inside Pakistan within a country, within a country, within a state, within a village, एक particular country village के अंदर, एरिया के अंदर भी इनसाइड का इस्तेमाल कर हो सकता है। जैसे एयरक्राफ्ट A-17 पाकिस्तान के अंदर क्रैश हो गया, डैमेज हो गया, एक्सीडेंट उसका हो गया, तो विदिन अ कंट्री इनसाइड। एंड A-16 aircraft crashed inside Pakistan within a country, inside का इस्तेमाल यहाँ पे इसका होगा। Next, there is clash inside Labour Party within organization, किसी ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी, कोई फैमिली के लिए भी इनसाइड का इस्तेमाल होता है। जैसे there is a clash, वहाँ पे क्लैश है, कुछ मतभेद है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है। इनसाइड लेबर पार्टी, लेबर पार्टी आपने सुना रखा, यूके में एक पार्टी का नाम लेबर पार्टी। जर्मनी में हिटलर ने इसी पार्टी से ऊपर आया था, नाजी जर्मनी। पहले हिटलर लेबर पार्टी ज्वाइन किया, बाद में उसी पार्टी का नाम रीनेम करके नाजी पार्टी नाम दे दिया। और आज भी एक पार्टी लंदन में लेबर पार्टी के नाम से एक पार्टी बनती है, जैसे इंडिया में बीजेपी, कांग्रेस, ऐसा लेबर पार्टी। तो देयर इज अ क्लैश इनसाइड लेबर पार्टी, लेबर पार्टी के अंदर या बीजेपी के अंदर, कांग्रेस के अंदर, किसी पार्टी के अंदर या कोई फैमिली के अंदर आप इनसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसके लिए? विदिन ऑर्गेनाइजेशन इनसाइड का इस्तेमाल हो। किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कहना है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया, देयर इज अ क्लैश इनसाइड लेबर पार्टी, देयर इज अ क्लैश इनसाइड पाकिस्तान क्रिकेट टीम, देयर इज अ क्लैश इनसाइड इंडियन क्रिकेट टीम, ऐसा इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, यू आर नॉट अलाउड टू गो इनसाइड द हॉल। कैसा इस्तेमाल हो रहा है? मूविंग इनटू अ बिल्डिंग, मूवमेंट के लिए इनसाइड का इस्तेमाल होता है। और किसी अंदर जाना, इनसाइड जाना मूवमेंट के साथ, मूविंग इनटू बिल्डिंग। यू आर नॉट अलाउड, आपको अलाउ नहीं है, आप नहीं जा सकते हैं। टू गो, जाने के लिए आपको अलाउ नहीं, यू आर नॉट अलाउड टू गो, आपको जाने के लिए अलाउ नहीं इनसाइड द हॉल, हॉल के अंदर, हॉल के अंदर आपको जाना अलाउ नहीं है। कैसा इस्तेमाल हो रहा है इनसाइड का? मूविंग इनटू अ बिल्डिंग, बिल्डिंग के अंदर मूविंग कर रहे हो, आप जा रहे हैं इनसाइड। आई एम फीलिंग स्ट्रेंज inside my body, inner part of something, inner part of body, inner part of something, उसके लिए भी inside का इस्तेमाल होता है। I am feeling strange, मुझे कुछ अटपटा सा लग रहा है, अनचाहा सा लग रहा है, जो मुझे अच्छा नहीं लगा, ऊट पटांग लग रहा है, कुछ अजीब सा लग रहा है। I am feeling strange, कुछ अजीब मैं फील कर रहा हूँ inside my body, मेरे बॉडी के अंदर। inner part of something, something यहाँ पे क्या है? बॉडी, मैं बॉडी के अंदर कुछ फील नहीं कर रहा हूँ या कुछ कहीं और फील नहीं कर रहा हूँ। समथिंग, किसी भी चीज के इनर पार्ट में कोई फीलिंग है, कुछ प्रॉब्लम है, उसके लिए इनसाइड का इस्तेमाल होता है। इनसाइड माय बॉडी, मेरे बॉडी के अंदर मैं कुछ स्ट्रेंज फील कर रहा हूँ, इनर पार्ट ऑफ समथिंग, इसके लिए भी इनसाइड का इस्तेमाल होता है। लास्ट एग्जांपल इनसाइड का, धोनी वाज साइलेंट, धोनी साइलेंट था, चुपचाप था। बट युवराज न्यू, युवराज को पता चल गया दैट ही हैड एंगर इनसाइड हिम, इन someone's mind, इस तरह से इस्तेमाल, किसी के दिमाग में कुछ रहता है बट वो कहता नहीं, उसके लिए भी इनसाइड का इस्तेमाल होता है। इसको जानिए। इन someone's mind, किसी के माइंड में कुछ तो है, जैसे धोनी के माइंड में गुस्सा है बट वो कह नहीं रहा है। ये बात किसको पता चली? युवराज को। धोनी वाज साइलेंट, धोनी चुपचाप था, बट युवराज नहीं, युवराज को पता चल गया दैट की ही हैड एंगर इनसाइड। ही किसके लिए? धोनी के लिए, प्रोनाउन, धोनी के अंदर गुस्सा है, गुस्सा थी। इन someone's mind, किसी के माइंड में कुछ है और कह नहीं रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, उसके लिए भी इनसाइड का इस्तेमाल होता है। धोनी वाज साइलेंट बट युवराज न्यू दैट
he had anger inside him। अभी आउटसाइड का एग्जांपल देखते हैं। इनसाइड का अपोजिट आउटसाइड, बाहर। इट इज आउटसाइड माय एक्सपीरियंस। आउट ऑफ नॉलेज, मेरे आउट नॉलेज से बाहर है, मेरे एक्सपीरियंस से बाहर है, मैं सॉल्व नहीं कर सकता, मैं इसको नहीं बता पाऊंगा। तो आप कह सकते हो इट इज आउटसाइड माय एक्सपीरियंस, इट इज बियॉन्ड माय एक्सपीरियंस, इट इज आउटसाइड ऑफ माय रीच, इट इज आउटसाइड माय एक्सपीरियंस। आप बोल सकते हो ये मेरे से सॉल्व होने वाला नहीं, आउट ऑफ नॉलेज, नॉलेज से बाहर है। दूसरा एग्जांपल, आउटसाइड द स्कूल द सन इज शाइनिंग, अपोजिट ऑफ इनसाइड। या आउटसाइड बोल सकते हैं, अपोजिट ऑफ इनसाइड बोल सकते हैं। इनसाइड का अपोजिट आउटसाइड। आउटसाइड द स्कूल, स्कूल के बाहर द सन इज शाइनिंग, सूर्य चमक रहा है, क्योंकि स्कूल के अंदर तो नहीं चमकेगा, बिल्डिंग सब बाहर आ गए तो सनशाइन दिखेगी, सनलाइट दिखेगी। तो आउटसाइड द स्कूल द सन इज शाइनिंग, अपोजिट ऑफ इनसाइड। नेक्स्ट, द कंपनी इज हायरिंग एडवाइजर्स फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री। कैसे इस्तेमाल हो रहा है? टू रिफर पीपल डू नॉट बिलोंग अ कंपनी। मतलब जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, या जिस जगह पे आप काम कर रहे हो, वहां के लोग नहीं, बाहर के लोगों से वो चीज ली जा रही है, वो चीज आ रही है। जैसे द कंपनी इज हायरिंग, कंपनी हायर कर रही है, लोगों को जॉब पे रख रही है। एडवाइजर लोगों को रख रही है फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से। द कंट्री, अपनी कंट्री से। जैसे अभी हम इंडिया में सपोज हम जर्मन से ले रहे हैं, जर्मन फ्रेंच को ले रहा है, फ्रेंच अमेरिकन को ले रहा है, तो दूसरे कंट्रीज के लोग या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लोग, दूसरी कंपनी के लोग आते हैं, तो उसके लिए आउटसाइड का इस्तेमाल किया जाता है। द कंपनी इज हायरिंग एडवाइजर फ्रॉम आउटसाइड, बाहर के लोग को। द कंट्री, कंट्री से बाहर के लोगों को लिया जा रहा है, मतलब जिस कंट्री में है हम हैं, उस कंट्री में दूसरे कंट्री के लोगों को लिया जा रहा है। टू रिफर पीपल डू नॉट बिलोंग टू कंपनी, कंट्री, स्टेट, कुछ हो सकता है, बाहर के लोगों को लेना है, आउटसाइड। धोनीज पैशन आउटसाइड क्रिकेट इज फुटबॉल। ऐसा बोल सकते हैं, एक गेम आप खेलते हो, उस गेम के अलावा आपका किधर और इंटरेस्ट है, तो उसके लिए आउटसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं। धोनी का फर्स्ट शॉट है, धोनीज पैशन, धोनी का जो पैशन है आउटसाइड क्रिकेट, क्रिकेट के बाहर। क्रिकेट तो खेल रहा है, क्रिकेट के बाहर उसका पैशन क्या है? इज फुटबॉल, फुटबॉल उसका पैशन। तो धोनीज पैशन आउटसाइड क्रिकेट इज फुटबॉल। टू शो इंटरेस्ट इन अदर एक्टिविटी, इसके लिए भी आउटसाइड का इस्तेमाल हुआ कि आपकी एक्टिविटी फुटबॉल है, तो आपको क्रिकेट में भी इंटरेस्ट है, आपको क्रिकेट एक्टिविटी है डेली का, तो आपको बैडमिंटन में इंटरेस्ट है, तो टू शो इंटरेस्ट इन अदर एक्टिविटी, दूसरे एक्टिविटी में इंटरेस्ट शो करना, आउटसाइड। नेक्स्ट, एयर क्वालिटी इज बेटर आउटसाइड जर्नी। कैसे इस्तेमाल हो रहा है आउटसाइड? यहाँ पे अवे फ्रॉम पर्टिकुलर प्लेस। वो पर्टिकुलर प्लेस क्या है इस सेंटेंस में? दिल्ली। दिल्ली में एयर क्वालिटी, दिल्ली से बाहर एयर क्वालिटी अच्छी है, एयर क्वालिटी इज बेटर, एयर की क्वालिटी बेटर, अच्छी है आउटसाइड, बाहर दिल्ली, दिल्ली से। तो कैसा इस्तेमाल हो रहा है आउटसाइड? अवे फ्रॉम पर्टिकुलर प्लेस, कोई पर्टिकुलर प्लेस है, कोई पर्टिकुलर विशेष जगह है, उससे बाहर कोई चीज कहनी है, बतानी है, तो आउटसाइड का इस्तेमाल होता है। एयर की क्वालिटी दिल्ली से बाहर है, आउटसाइड, ऐसा। नेक्स्ट एंड लास्ट, अर्जेंट रिपेयरिंग रिक्वायर्ड आउटसाइड द बिल्डिंग। आउट ऑफ समथिंग, बिल्डिंग से बाहर, हॉल से बाहर, स्कूल से बाहर, बहुत बड़ा टावर है, कॉलोनी है, या फिर क्या बोल सकते हो आप लोग, थिएटर है, मॉल, कुछ भी, उसके बाहर का पार्ट, आउट ऑफ समथिंग। तो यहाँ पे कैसा इस्तेमाल हो रहा है? अर्जेंट रिपेयर रिक्वायर्ड, जल्दी से जल्दी अपने को रिपेयरिंग करनी पड़ेगी, किसकी? बिल्डिंग की, और वो भी बाहर साइड का। अर्जेंट रिपेयर रिक्वायर्ड आउटसाइड द बिल्डिंग, बिल्डिंग के बाहरी भाग को उनको जल्दी से जल्दी रिपेयर करना पड़ेगा, आउट ऑफ समथिंग। सो इसको 2-3 बार आप लोग देख लो, पर्टिकुलरली विशेष मैं एग्जांपल, एक एक चीज का एग्जांपल देता हूँ, इतना डिटेल एग्जांपल जल्दी मिलेगा नहीं आपको। 6 तरह से मैंने इनसाइड को इस्तेमाल किया है 6 सेंटेंस में, और 6 सेंटेंस में आउटसाइड को इस्तेमाल किया, तो क्लियरिटी आपको आ जाएगी किस किस तरह से आप इनसाइड और आउटसाइड प्रीपोजिशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट सी इट, वॉच इट। थैंक यू।